नमस्कार दोस्तों, मिशन सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम देखेंगे यार थोड़ी सी जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे आज टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? टेम्परेचर के बारे में चर्चा करेंगे कि टेम्परेचर अर्थात तापमान होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं तापमान क्या होता है कि किसी भी दिए गए सिस्टम के अंदर उसके निहित जो आंतरिक ऊर्जा को निर्धारित करने का जो उपकरण या मापदंड होता है वो क्या होता है? तापमान। कहने का मतलब ये है किसी भी दिए गए सिस्टम के अंदर निहित आंतरिक ऊर्जा को निर्धारित करने का जो साधन होता है वो क्या होता है? तापमान होता है। अब तापमान के बारे में हम जानते हैं कि तापमान को किस चीज में मापा जाता है, किस वस्तु के द्वारा मापा जाता है। सब वस्तुओं के द्वारा अलग अलग वस्तुओं के तापमानों को मापा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो तापमान होता है उसको किस किस पैमाने पर मापा जाता है। तापमान को मापने का पैमाना आपने सुना होगा, कौन सा होता है जो सर्वाधिक आप प्रयोग में लेते हो? सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस। जो दूसरा पैमाना होता है वो होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। तीसरा होता है र्यूमर। और जो चौथा होता है वो कौन सा होता है? केल्विन। तो चार पैमाने कौन कौन से हो गए हमारे? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। इनका जो संकेत होता है वो क्या होता है? सेल्सियस का संकेत क्या होता है? C। फ़ारेनहाइट का कैपिटल F, र्यूमर का R और केल्विन का K। अब इसके बारे में तो आप लोग जानते हो। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो सामान्य मनुष्य का तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखना हमें किसके पैमाने के बारे में पता है? सेल्सियस। किस पैमाने के बारे में पता है? सेल्सियस के बारे में। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सामान्य मनुष्य का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में क्या होता है, या र्यूमर में क्या होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ केल्विन में क्या होता है, या तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब इसी से ही मतलब नहीं है कि हमसे सामान्य शरीर के तापमान के बारे में ही पूछेगा। तापमान किसी भी वस्तु का पूछ सकता है, कैसा भी पूछ सकता है। अगर आप इन चारों के तापमानों को याद नहीं कर सकते हो तो इसको बदलने का तरीका क्या होता है, आज हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर थोड़ा बताता हूँ क्या कि सामान्य मनुष्य का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं फ़ारेनहाइट के बारे में पूछता हूँ तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है सामान्य मनुष्य का? 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर मैं र्यूमर के बारे में पूछता हूँ कि र्यूमर में कितना होता है? 29.6 र्यूमर। कितना होता है? 29.6 र्यूमर। अगर मैं बात केल्विन की करता हूँ तो केल्विन में तापमान कितना होता है मानव शरीर का? 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। अब ये तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन अगर किसी और वस्तु के तापमान के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम उसको कहाँ तक याद रखेंगे? आप भी समझते हो इस चीज़ को कि आप याद नहीं कर पाओगे। इसी के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु के तापमान को परिवर्तित कर सकते हैं। क्या याद रखना है आपको? देखिए इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? C/5। क्या होता है? C/5 इज इक्वल टू F-32/9। F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। क्या होता है? C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। अब चेंज करने का तरीका क्या है? देखिए सिंपल सा आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी वस्तु का तापमान किसी भी रूप में दिया जाए, किसी दूसरे रूप में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? इन चारों में से किसी एक का तापमान आपको याद होगा या फिर दिया जाएगा
और किसी दूसरे तापमान के बारे में आपसे चर्चा करेगा या आपसे पूछेगा, तो दोनों तापमानों की आपस में क्या कर देंगे, हम तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना। कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसी को देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था मानव का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको मुझे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। ऐसे तो हमने पढ़ लिया कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेंज कैसे करते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ध्यान रखना, जिस तापमान के बारे में दिया जाए या फिर जिस तापमान के बारे में पूछा जाए, सिर्फ उन्हीं दोनों तापमानों की आपस में क्या करनी है, हमको तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना। अब सेल्सियस में मान हमको पता है कितना होता है, 37 दिया हुआ है अपॉन 5 इज इक्वल टू, मान किस में निकालना है, फ़ारेनहाइट में, F-32/9। दोनों का आपस में क्या करेंगे, हम वज्र गुना। क्या करेंगे, वज्र गुना। तो देखिए 9 का अगर मैं 37 से गुना करता हूँ तो कितना आता है, 333। कितना आता है, 333। और 5 का अगर मैं इससे गुना करता हूँ तो 5F-160। कितना हो गया, 160 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो कितना हो जाएगा, 493। बराबर में हमारे पास क्या रह गया, 5F। और अगर मैं F का मान निकालना चाहूँ, 493/5। 5 का भाग इसमें देता हूँ, 5 का 49 में भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। कितना बचा, 4। 8 बार भाग गया, 98.6। तो देखिए मैंने आपको भी ये चीज़ पहले बताई थी, सेल्सियस में कितना होता है 37, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6। अब यही चीज़ देखिए यहाँ पर हमारा मान कितना निकल के आ रहा है 98.6। तो ध्यान रखना, सिर्फ कोई भी तापमान के बारे में आपसे पूछे और जिसके तापमान के बारे में आपको पता हो, दोनों मानों की आपस में तुलना करनी है, और तुलना करने के बाद हम आपस में टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। अभी आपने देख लिया, अभी मैंने आपको बताया कि 98.6 फ़ारेनहाइट, और यही मान हमारा निकल के आया है 98.6। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन के बारे में और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। अब ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। क्या हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन उसको निकालने का अगर हम याद नहीं रख सकते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है वो देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, उस पैमाने का नाम बताइए जो सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। कैसा होता है, समान। अब क्वेश्चन एग्जाम में यही दिया जाएगा कि उस पैमाने का नाम बताइए जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर समान होता है। कहने का मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है, कोई मान होता है जो सेल्सियस पे भी उतना होता है और फ़ारेनहाइट पे भी उतना ही होता है। अब देखिए वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ऑप्शन दिए जाएंगे, और इसका आंसर आएगा आपका -40। कितना आएगा, -40। लेकिन अगर हम याद नहीं रख पाते हैं तो निकालने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। अब यहाँ पर तो मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ, कोई भी दो टेम्परेचर हो सकते हैं, चाहे सेल्सियस र्यूमर हो या सेल्सियस केल्विन हो या केल्विन फ़ारेनहाइट हो या फ़ारेनहाइट र्यूमर हो, कोई भी, सिर्फ दोनों मानों की आपस में क्या करनी है, हमें तुलना करनी है। कैसे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। लेकिन दोनों पैमाने कैसे पूछ रहा है वो हमसे, समान। कैसे पूछ रहा है, समान। कहने का मतलब जो C का मान होगा वही किसके मान के बराबर होगा, फ़ारेनहाइट के मान। अर्थात सेल्सियस का पैमाना किसके पैमाने के बराबर होगा, फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर। तो क्या मैं कह सकता हूँ C का मान F के बराबर होगा या F का मान C के बराबर होगा। तो फॉर्मूले के अंदर C का मान F रख दो या F का मान C रख दो। अगर मैं C का मान F रखता हूँ तो क्या होगा,
f/5 इज इक्वल टू f-32/9। आगे देखिए, दोनों का आपस में क्या करता हूँ, वज्र गुना। 9 का f से गुना किया, 9f, 5 का f से किया, 5f माइनस 160। इसका इधर मैंने पक्षांतरण किया, 9 में से 5 गए 4f, और इधर क्या रह गया, माइनस का 160। और अगर मैं f का मान निकालना चाहूँ तो माइनस के 160 में कितने का भाग दूंगा, 4 का। तो f का मान कितना आ गया, माइनस का 40। तो कहने का मतलब मैंने भी आपको बताया कि उस पैमाने का नाम जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर क्या है, समान है। और आंसर कितना बताया था, -40। और आंसर भी क्या आ रहा है हमारा, अगर सिद्ध करते हैं तो इसको -40। तो कोई भी दो पैमाने आपसे पूछ सकता है, चाहे सी का मान एफ के बराबर हो, या सी का के बराबर हो, या सी का आर के बराबर हो, या आर का एफ के। तो उन दोनों मानों की आपस में क्या करनी है, हमको तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करनी है। और इसी प्रकार हम अपने टेम्परेचर को आपस में चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ और हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि प्रकृति के अंदर सर्वाधिक, अब हमको ये तो पता है कि मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रकृति के अंदर सर्वाधिक शरीर का तापमान किसका होता है, बता सकते हो? आपको पता होगा इसके बारे में, किसका होता है, बकरी का होता है। कितना होता है, 39.9 डिग्री सेल्सियस। और जो सबसे कम होता है, ये तो बकरी का क्या होता है, सर्वाधिक। और सबसे कम किसका होता है, चींटी का। किसका होता है, चींटी का। और कितना होता है, 22.2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या याद रखोगे, प्रकृति के अंदर सर्वाधिक शरीर का तापमान किसका होता है, बकरी का होता है। कितना होता है, 39.9 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम किसका होता है, चींटी का। कितना होता है, 22.2 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ अगर आपके पास एग्जाम में कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और अगर आपको याद हो तो बेटर है, अगर नहीं भी याद हो तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और उन दो मानों की आपस में तुलना करके हम उसके मान को निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और इसके मैं आपसे अगर कहता हूँ कि अगर टेम्परेचर के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो शायद मैं समझ सकता हूँ कि आप इसके बारे में आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद के टॉपिकों की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।